ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यमीश्वरम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय, जिसका नाम है भगवत प्राप्ति, उसमें श्लोक संख्या 15 समझने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अभी तक हमने देखा किस प्रकार से अंत काल में भगवान का स्मरण करने से हम भगवान के धाम जाते हैं। फिर भगवान अन्य विधियां बताते हैं, उसमें खास करके अष्टांग योग की विधि बताते हैं। और उसके बाद में श्लोक संख्या 14 में भगवान भक्ति योग के बारे में बताते हैं। बताया था भगवान ने भक्ति योग में, जो श्लोक संख्या 14 है, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो हमेशा जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति में लगा रहता है उसके लिए भगवान आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। उसके लिए हमने उदाहरण भी देखे थे। जो भगवान का भक्त है वो भक्ति किस लिए करता है? भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। याद रखिएगा, जो हमने उदाहरण भी समझा था, गोपियों का उदाहरण था। जो भगवान श्री कृष्ण को सिर दर्द हो गया था तो भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी मांगी थी। कल हमने पूरी कहानी भी समझी थी। पूरा श्लोक हो गया था कल। सबसे महत्वपूर्ण श्लोक में बात थी कि अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वो अंत समय में भगवान को स्मरण कर पाएगा, और इस प्रकार अगर वो स्मरण कर पाया तो उसकी मुक्ति निश्चित है। एक और बात हमने समझी थी, किसी भी प्रकार से कोई कृष्ण भावनामृत तक आ गया है तो धीरे धीरे वो आगे जरूर बढ़ जाएगा। आइए अब हम आगे बढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 15 में, और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। आज का टाइटल आप समझ गए होंगे, और टाइटल्स में लिखा हुआ दुखालयम अशाश्वतम। ठीक है, दोहराइए श्लोक को। गीता श्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। जी माता जी, दोहराइए। मामुपेत्य पुनर्जन्म मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गताः संसिद्धिं परमागतः मामुपेत्य पुनर्जन्म माम् उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गताः संसिद्धिं परमागतः। आप उच्चारण कीजिए। माम् उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाम अपनुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतः। हरि बोल। बहुत अच्छा उच्चारण किया आपने। तो इस श्लोक को याद भी रख सकते हैं, श्लोक संख्या 14 और 15। श्लोक संख्या 14 को एक बार फिर से उच्चारण करें तो, अन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। उसी प्रकार से आज का श्लोक है, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। शब्दार्थ हमारे बाद में बोलिए माता जी। गीता माता जी बोलिए। माम मुझको, माम मुझको, उपेत्य प्राप्त करके, उपेत्य प्राप्त करके, पुनः फिर, पुनः फिर, जन्म जन्म, जन्म जन्म, दुख आलयम दुखों के स्थान को, दुख आलयम दुख के स्थान को, अशाश्वतम क्षणिक, अशाश्वतम न कभी नहीं, न कभी नहीं, आपनुवंती प्राप्त करते हैं, अपनुवंती प्राप्त करते हैं, महात्मानः महान पुरुष, महाआत्मनः महान पुरुष, संसिद्धिम सिद्धि को, संसिद्धिम सिद्धि को, परमाम परम,
परमाम परम गताः प्राप्त हुए। गताः प्राप्त हुए। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराइए। मुझे प्राप्त करके महापुरुष, मुझे प्राप्त करके महापुरुष, जो भक्ति योगी हैं, जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। बहुत ही सुंदर श्लोक है और समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले भगवान कह रहे हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म। अगर कोई व्यक्ति, भगवान श्री कृष्ण कह रहे मुझे प्राप्त कर लेता है, पुनर्जन्म, दोबारा से पुनर्जन्म नहीं होता। किसमें? दुखालयम, अशाश्वतम। इस जगत का नाम क्या दिया गया है? दुखालयम। कौन से जगत का नाम दुखालयम है? शकुंतला माता जी, कौन से जगत का नाम दुखालयम है? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। यस, कौन से जगत का नाम दुखालयम है शकुंतला माता जी? कृष्ण प्रभु जी, जिस इस जगत में जब अपन रह रहे हैं, तो जो अपना भारत देश है वो दुखालयम है। हाँ, और दूसरा अमेरिका नहीं है? नहीं, सारा जगत ही है। हाँ। पूरा जो सृष्टि है जिसमें पूरे ब्रह्मांड आते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड, ठीक है, हर एक ब्रह्मांडों में अलग अलग स्वर्ग लोक आते हैं, पृथ्वी लोक आते हैं, बीच नीचे के और अलग अलग लोक आते हैं। सब के बाहर क्या नाम लिखा हुआ है? दुखालयम नंबर 1, दुखालयम नंबर 2, दुखालयम नंबर 3, दुखालयम नंबर 4। अलग अलग ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों के अलग अलग नाम दे रखे हैं दुखालयम। तो बिल्कुल ही दुखालय। तो लोगों को मजा कैसे आता है यहाँ पे? लोग तो कहते हैं खूब मजा आता है, खूब मजे करो, भोग करो, एंजॉय करो, मस्ती है पूरे यहाँ तो एकदम। तो क्या कुछ तो होगा यहाँ पर? तो भगवान कह रहे अशाश्वतम। थोड़ा सा मैंने सुख रखा है, थोड़ा सा कुछ तो रखा है मैंने वहां पर। इतना मेहनत करोगे, ढूंढोगे पूरा, उसके बाद में तुम्हें थोड़ा कुछ मिलेगा। और उसी के सहारे ये दुनिया चल रही है अभी। समझ में आ रहा है आप सबको? थोड़ा सा कनेक्ट कीजिएगा। थोड़ा सा सुख के पीछे ये पूरी दुनिया चल रही है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेगा, कैसे प्राप्त करेगा भगवान को? विभाजन माता जी, अगर कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त करेगा कैसे? भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर लेगा। कौन से श्लोक के अनुसार? इससे पहले वाले श्लोक, पिछले वाले श्लोक के अनुसार, जिसमें भगवान ने क्या था? अनन्या चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः। नित्य जो मेरा स्मरण करता है, अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति करता है, तस्याहम सुलभ पार्थ। उसके लिए तो अर्जुन मैं आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। नित्य युक्त योगिना, वो ऐसा भक्त जो हमेशा मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरी भक्ति में लगा हुआ है, तो उसके लिए भगवान आसानी से मिल जाते हैं और वो अपने जीवन की सफलता को, मोक्ष को आसानी से प्राप्त कर लेता है। अब भगवान कह रहे हैं कि एक बार जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है वो दोबारा क्यों सोचेगा कि हम दुखालय हम जाए। हाँ, क्यों जाऊं मैं इस दुखालय में? एक बार देख चुके ये दुखालय में, फिर कोई जाना चाहेगा क्या? सोचो, थोड़ी थोड़ी चीजों को भी सोचो। आप मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते थे और वहां पे बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता था आपको, बहुत ज्यादा समय नहीं था घर परिवार के लिए, और अचानक से आपका अपग्रेडेशन हो जाता है, अच्छी नौकरी मिलती है, आपका टाइम टेबल बन जाता है, सुबह टाइम पे जाते हो, रात को टाइम पे आते हो, अच्छे से काम करते हो, तो आप सोचोगे क्या उस नौकरी के बारे में? नहीं सोचोगे। तो हम अपना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं बद्रीनाथ यात्रा का। तो एक्चुअल में हुआ ये कि हमें बस खराब हो गई थी, आपको मालूम ही है, और आपको कहानी बता रहे थे, वो भी बीच में रुक गई थी। तो बस खराब हो गई थी, रुद्रप्रयाग पे हमने बस को जो है छोड़ दिया, और जो मैक्स होती है गाड़ी, जो बोलेरो जैसी होती है, वो गाड़ी हमने ले ली और सब लोग गाड़ी में बैठ गए। अगले स्टेशन तक गए, कर्णप्रयाग तक। कर्णप्रयाग में वहां पर प्रसाद पाया, और उसके बाद में जब आगे बढ़ रहे थे तो हम किसी और गाड़ी में बैठ गए, पीछे की तरफ बैठ गए। और वहां पे हो ही रहा था कि वो पूरा का पूरा धुआं ऐसे लग रहा था कि वो पीछे आ रहा है, गाड़ी का धुआं, और बहुत बुरी स्थिति हो रही थी। ये क्या हो रहा है, मतलब श्वास भी नहीं लिया जा रहा अच्छे से, तो बड़ी परेशानी हो रही थी और बहुत परेशान हुए। उसके बाद में जो हमारी गाड़ी थी, जो हमें पहले अलॉट हुई थी, उसको फोन किया, मैंने आप प्लीज रुक जाइए, अब हम जो है आपको ही ज्वाइन करेंगे और ये वाली गाड़ी में हम नहीं बैठ सकते। और तो फिर उन्होंने रोका, 10 मिनट वो रुके, वहां तक पहुंचे, और उसके बाद जैसे ही बैठे उसमें
सुखालय में आ गए, वो दुखालय में कहा वो कार्बन डाइऑक्साइड, कोई बोला कि वापस उसी गाड़ी में जाओ, नहीं 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 नहीं, अब उस गाड़ी में नहीं जा सकते हम। इस तरह से यहाँ पर कहा गया है दुखालयम अशाश्वतम, हमेशा याद रखना इस जगत का नाम क्या है, दुखालयम, इसका नाम सुखालय नहीं है। एक्चुअल में आलय का मतलब होता है जहां पर जो कुछ चीज मिलता है, और इसका जो थोड़ा डिटेल मीनिंग है उसमें ऐसा कहते हैं कि जो छुपा हुआ है, वहां पर जो चीजें छुपी हुई है, तो आलय में क्या छुपा हुआ है, दुख छुपा हुआ है। एक बहुत अच्छा भागवतम में शब्द है, अप्रियम वियोगः प्रियम संयोगः, सॉरी, अप्रियम संयोगः और प्रियम वियोगः इस भौतिक जगत का लक्षण है। लिख लीजिए, लिख लिया आप सबने, वापिस बोलो। अप्रियम संयोग, अप्रिय संयोग और प्रियम वियोग, इस भौतिक जगत में क्या होता है, बोलो, समझ में आ गया आपको? अप्रिय है चीज जो है वो तो क्या होती है, बार बार संयोग होता रहता है, उससे मिलते रहते हैं, बार बार मुलाकात होती रहती है, हाय हेलो गुड मॉर्निंग इवनिंग सब होती रहती है अप्रिय वस्तु से तो। लेकिन जो प्रिय वस्तु है उससे वियोग होता रहता है, मिलता ही नहीं है, राइट? तो ये भौतिक जगत का लक्षण है, अप्रिय संयोग और प्रियम वियोग, हमेशा ऐसा ही होता है। भगवत गीता की क्लास, ठीक है भाई, ठीक है। सब लोगों के लिए अलग अलग है इसलिए नहीं बोलेंगे। तो भगवान कह रहे हैं मुझे प्राप्त करके महापुरुष। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि महापुरुष, कल के श्लोक में भी एक अच्छी बात थी, वो ये थी कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान का नित्य स्मरण करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर शब्द उपयोग हुआ है महापुरुष। तो भगवान के भक्त है वो महापुरुष हैं। और जो भक्ति योगी है, जो भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, क्या क्या करना होता है भक्ति योग के अभ्यास में? जंगल में जाना होता है और वहां एक कुशाग्रास पे बैठना होता है, वहां पर अपने गर्दन को, अपने पूरा जो पीछे की पीठ है उसको सीधा रखना होता है और ना टिप ऑफ द नोज पे फोकस करना होता है। प्रभु जी ये तो अष्टांग योगी का है, भक्ति योगी का थोड़ी ना है। मैंने क्या बता दिया? भक्ति योगी बोला है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर एक दो लोग ही सुनते हैं ऐसा लगता है। भक्ति योग के बारे में बता रहे थे, तो भक्ति योग में ऐसा नहीं होता है कि घर परिवार छोड़ करके जंगल में चले गए, वहां पर सर्दी गर्मी जो भी है सब कुछ उसमें जो है वो व्यक्ति सहन कर रहा है और वो अपनी तपस्या करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले हमने देखा था अभी श्लोक संख्या 13 में, उसको क्या करना होता है, इंद्रिय विषयों से अपने आप को विरक्त कर लेना होता है, मन को परमात्मा में स्थित करना होता है। ये सब बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए भक्ति योगी के लिए बताया गया है तस्याहम सुलभ पार्थ, उसके लिए इजीली मैं प्राप्त हो जाता हूं। और सबसे इजी प्राप्त होने का तरीका क्या है? भगवान का नाम जप करना, भगवान उसमें स्थित है। उसके बाद दूसरा इजी तरीका कौन सा है? दूसरा इजी तरीका है घर में ठाकुर जी की स्थापना होना, उनको भोग लगाना। दो इजी तरीके, नाम जप करना और भोग लगाना, बहुत ही सरल और आसान तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। अनित्य जगत कौन सा है? ये भौतिक जगत है, वो अनित्य जगत है, टेम्परेरी जगत है। और परमानेंट जगत कौन सा है? वो आध्यात्मिक जगत है। तो वो कौन सा है आध्यात्मिक जगत? भगवान का धाम, गोलोक वृंदावन। वो कौन सा है? सच्चिदानंद जगत है। और अभी हम कौन से जगत में है? असत अचित निरानंद जगत में है। सोचो, और इसको अनित्यम बोला गया। अनित्य का मतलब क्या होता है बताइए रिनल माता जी, अनित्य का मतलब क्या होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। अनित्य का मतलब क्या होता है? प्रभु जी अभी मैंने क्लास ज्वाइन किया, ध्यान नहीं है। अनित्य का मतलब बताना है बस, क्लास से कोई मतलब नहीं है। बताऊं प्रभु जी? अनित्य का मतलब मैं बताऊं प्रभु जी? टेम्पोररी, अनित्य मतलब टेम्परेरी, नित्य मतलब परमानेंट। हाँ ठीक है ठीक है, आप सब लोग साथ में बैठे, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जानकी सती हाँ माता जी, गंगोत्री यमुनोत्री। ओ गंगोत्री यमुनोत्री जा रहे हैं, क्या बात है क्या बात है, वेरी गुड।
वेरी नाइस। चार धाम की यात्रा पे जा रहे हैं लोग, बहुत अच्छा है। तो बात कर रहे थे हम अनित्यम, इस जगत का नाम है अनित्य जगत। और नित्य जगत कौन सा है? वो है आध्यात्मिक जगत, और वो है भगवान का धाम, गोलोक वृंदावन धाम, वो नित्य है। हमारा संबंध जो है वो नित्य संबंध है और अनित्य संबंध है। नित्य संबंध कौन सा है और अनित्य संबंध कौन सा है? नित्य संबंध, संबंध परमात्मा के साथ है ना, नित्य संबंध कौन सा है? भगवान के साथ प्रभु। हाँ, जो भगवान के साथ संबंध है वो कैसा है? नित्य संबंध है। जो भी यहाँ पर परिवार, बच्चे, घर जो भी है वो संबंध कैसे हैं? अनित्य संबंध है। इसलिए कहा जा रहा है अनित्य जगत में नहीं लौटते। कौन? जो मेरे धाम को पहुंच जाते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। और परम सिद्धि क्या है? भगवान का धाम प्राप्त करना, सच्चिदानंद जगत को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना, यही है परम सिद्धि। बहुत ही सुंदर आगे तात्पर्य दे रहे प्रभुपाद जी। फिर आप सबसे आग्रह है इस तात्पर्य को अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छा तात्पर्य है। तात्पर्य, चूंकि यह नश्वर जगत जन्म, जरा तथा मृत्यु के कलेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस जगत में क्या क्या होता है? BDOD क्या मतलब है इसका? BDOD क्या मतलब है? फुल फॉर्म बताइए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। बोलो हिंदी में तो मैं सही बोली है, संस्कृत में। बी डॉट की फुल फॉर्म बोलिए जल्दी से। बी मतलब बर्थ, डी मतलब डेथ, ओ मतलब ओल्ड एज एंड डी मतलब डिजीज। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज इस जगत में होता रहता है। भगवान के धाम में ये नहीं है। तो जो भगवान का भक्त है, अनन्य भक्ति किया है, अंत में भगवान का स्मरण किया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया है, जब वो गोलोक वृंदावन पहुंच गया है, वापस इस जगत में नहीं आना चाहता। उसको मालूम है ये जगत अनित्य है, अशाश्वतम है, और साथ ही साथ दुखालयम, क्या देने वाला है? दुख देने वाला। ये शरीर कितने दुख देते हैं, मतलब डायरेक्टली तो नहीं बोलो, इनडायरेक्टली आप समझ जाइए। इसकी शरीर की सफाई करने के लिए भी कितना दुख है, कष्ट है, राइट? इसको मेंटेन करने के लिए कितना दुख है इस शरीर को। जहां ये शरीर रहता है, या जिस शरीर को जो कपड़े पहनाते हैं उसको मेंटेन करना, और उसके बाद में शरीर जहां जिसको खाना चाहिए उसको सब बनाना करना, और ये शरीर जहां पर रहता है उस घर को ध्यान रखना, उसको मेंटेन करना, सब कुछ यहाँ पर और वो है दुखालयम। सुखालयम कुछ नहीं। बीमारियां इतनी भरी पड़ी है, मृत्यु दर बढ़ती जा रही है, हर समय कुछ न कुछ अनित्य है। अभी जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ की बात करें तो कभी भी लैंडस्लाइड हो रहा है, कभी कुछ गाड़ियां रुक जाती हैं, कुछ न्यूज आ जाती है कि आगे यात्रा नहीं हो पाएगी, कुछ कुछ ऐसा सुनने में आता है। क्या नित्य जगत है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जल्दी से बताइए वो श्लोक क्या था? स्मरा नित्य, पूरा बोलिए, स्मरा नित्य, स्मरा नित्य, स्मरा नित्य, हे गोविंद। स्मरण नित्य बोलो ना, हमेशा याद रखो। क्या याद रखो? अनित्यताम। स्मरण नित्य अनित्यताम। ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस वर्ल्ड इज टेम्परेरी। सब कुछ टेम्परेरी यार यहाँ पर। स्मरण नित्य अनित्यताम, हमेशा याद रखना है, ये जगत में सब कुछ टेम्परेरी है। स्मरण नित्य अनित्यताम, यही आगे बताया जाएगा। और सबसे मुख्य डिफरेंस आप सभी लोगों को मालूम हो चुका है। इस जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में न तो जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है। वहां पर सच्चिदानंद है, शाश्वत है, और पूर्ण ज्ञान है, और आनंद ही आनंद है। भगवान के धाम गोलोक वृंदावन धाम है, वो हमारा वास्तविक घर है। वहां पर शरीर की उम्र वगैरह कुछ नहीं होता है, ये सब बीमारियां वगैरह कुछ नहीं होता। वो है भगवान का धाम।
इस परम लोक, सब लोग देखिए, इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमागति कहा गया है। अलग अलग नामों से बोला गया है इस परम लोक को भगवान के। किसी ने बोला अव्यक्त, दूसरा अक्षर जहां पर क्षय नहीं होता है, और परामगति जो टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे हैं और अवर्णनीय हैं, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। हम सबका गंतव्य, हम सबका लक्ष्य क्या है? गोलोक वृंदावन धाम। याद रखना हमेशा, लक्ष्य को भूल गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, कहीं भटक जाएंगे। बीच रास्ते में स्वर्ग मिल गया, हो नंदन कानन वन है, क्या बात है, इंद्र घूम रहे हैं, ओहो अप्सराएं है, वो भटक जाएंगे बीच में। इसलिए लक्ष्य को कभी नहीं भूलना है। और लक्ष्य क्या है? गोलोक वृंदावन धाम। तो गोलोक वृंदावन धाम हमारा चरम लक्ष्य है, और वहां पर कोई भौतिक दृष्टि नहीं है, भौतिक दृष्टि से परे है, उनको हम इस दृष्टि से देख नहीं सकते हैं। साथ ही साथ अवर्णनीय है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते अपने शब्दों में, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। नेक्स्ट, महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं, और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि न ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, लेकिन समझिए, देखिए वापस बता रहा हूं मैं। कहा जा रहा है कि महात्मा अनुभवी सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं। ये कौन है अनुभवी सिद्ध भक्त? कौन है? मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ, आप बताइए माता जी। ये अनुभव सिद्ध भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद जी। जी, तो अनुभवी शुद्ध भक्त जो है, सिद्ध भक्त जो है, वो कौन है? जो गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त होते हैं, वो गुरु जी जो है वो। हम सब लोग जो भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अनन्य भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको महात्मा कहा गया। तो महात्मा अनुभवी सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं, जो महात्माओं का संदेश प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं। गुरु के गाइडेंस में वो भक्ति करते हैं, बिना गुरु के निर्देशन में भक्ति संभव नहीं है, ये बताया जा रहा है। भले कैसा भी श्रद्धावान व्यक्ति हो, महात्मा हो, लेकिन उसको एक परम गुरु से, एक प्रमाणिक गुरु से, एक सिद्धि प्राप्त गुरु से, जो भौतिक बंधन से मुक्त है, जो तीनों गुणों से मुक्त है, उस गुरु से उसको संदेश प्राप्त करना ही होगा। और उस प्रकार वो जब उनसे ज्ञान प्राप्त करेगा तो वो भक्ति में विकास करेगा, और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं। फिर वो संदेश प्राप्त किया, भक्ति का अभ्यास करने लग गए, तब क्या करने लग गए हैं? सेवा करने लग गए हैं। दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, हरि बोल, पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है? दिव्य सेवा में इतना लीन हो जाते हैं, न तो वे किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि न ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते। आध्यात्मिक लोक में क्यों नहीं जाना चाहते स्वाति जी? लाइन को समझाइए। यहाँ लिखा हुआ है कि वो न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, न ही किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते, तो कहाँ जाते हैं? क्योंकि प्रभु जी उनको कृष्णा की ही सेवा करनी है, और कृष्णा के रिलेटेड जो वो कर सकते हैं, वो तो आध्यात्मिक लोक में जाएंगे तो वहां पे। मैं बताऊं? मैं बोलूं? जो हमारे टॉपर्स हैं उनको अलाउड नहीं है, ठीक है? आपको मैंने टॉपर का दायरा दे दिया। नो प्रभु जी, आई एम नॉट टॉपर। यस, सुषमा तिवारी माता जी, कल भी समझाया था मैंने, ये भूल गए आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। गोलोक वृंदावन धाम जाना चाहते हैं, वो बाकी आध्यात्मिक जो वैकुंठ लोग होते हैं उनमें नहीं जाना चाहते। गोलोक वृंदावन भी नहीं जाना चाहते, ये कहा गया है यहाँ पर। प्रभु जी मैं बताऊं?
वे कृष्ण क्योंकि लोक में उनका जाना एम चाहते है हैं। कृष्ण की सेवा करना, तो वो उनकी वो सेवा कृष्ण की सेवा करना उनका लक्ष्य है। और दिव्य, ध्यान से सुनिए, पूरा बात सुनिए, वो महात्मा लोग दिव्य गुरुओं से संदेश लेने के बाद अपनी भक्ति में विकास करते हैं और भगवान की दिव्य सेवा में लग जाते हैं। और दिव्य सेवा में लग गए, उसके बाद उनकी कोई इच्छा नहीं, न तो गोलोक चाहिए, न ही भूलोक चाहिए, न कुछ भी नहीं चाहिए हमें। तो गोलोक क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वहां जाके जो मिलना है वो उनको मिल चुका है। वो क्या है? भगवान की दिव्य सेवा। इसलिए कभी भी जो भगवान के भक्त होते हैं वो किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करते। एकमात्र उनकी आशा है, इच्छा है, वो है भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता। हमेशा याद रखना, ठीक है। अभी हम जैसे भक्त लोगों की क्या स्थिति होनी चाहिए? हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या? भगवान गोलोक भी नहीं चाहिए, भौतिक जगत भी नहीं चाहिए, बस जन्म जन्मांतर तक आपकी सेवा चाहिए। ऐसा हमारे लिए संभव है? ऐसा हमारे लिए संभव नहीं है। हम लोग तो क्या कहेंगे? भगवान यहाँ से बाहर निकालो, तभी हम भक्ति अच्छे से कर पाएंगे आपकी। वो गोलोक वृंदावन था। तो चैतन्य चरितामृत में जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम दी है, उसमें एक श्लोक आता है। कौन बताएगा वो क्या श्लोक है? मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे तो न सुंदरी न भगवती, न धनम, पूरा बोलिए ना, आधा बोलिए। न सुंदरी कविताम व जगदीश काम्ये मम जन्मनि जन्मनेश्वर भक्ता भक्ति रहितुम कीर्तन। ध्यान से सुनिए अब सब लोग, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने मात्र 8 शिक्षाएं दी है। 8 शिक्षा। चैतन्य महाप्रभु ने जो ग्रंथ लिखा था ना, वो क्या हुआ था, उनके मित्र वो नदी में जा रहे थे साथ में, तो उनके मित्र ने बोला कि तुमने इतना महान ग्रंथ लिखा है। वो खुद रोने लग गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? बोले मेरा ग्रंथ तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने ग्रंथ को फेंक दिया पानी में, और उसमें से कुछ 8 शिक्षाएं कहीं से भी करके कुछ मिल गई, वो है शिक्षा अष्टकम। मात्र 8 शिक्षाएं। भगवान ने भगवत गीता में इतनी सारी शिक्षाएं दी है, चैतन्य महाप्रभु ने 8 शिक्षा दी है जो लिखित रूप में है। वो क्या है? शिक्षा अष्टकम। और उसमें से एक शिक्षा क्या है? ना धनम, धन नहीं चाहिए, न जन्म, फलोर नहीं चाहिए, और न सुंदरी, सुंदरी मतलब सुंदर स्त्रियां, पत्नियां नहीं चाहिए। कविताम, गुणगान, मेरा कोई गुणगान करे वो भी नहीं चाहिए। वहां जगदीश काम है, मुझे किसी भी प्रकार का ईश्वर बनने की, मालिक बनने की इच्छा नहीं है। मम जन्मनी जन्मनी स्वरे, मैं तो जन्म जन्म के बाद भी क्या चाहता हूं? मम जन्मनी जन्मनी स्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की, तो ही आपकी अहेतु की भक्ति मिल जाए, और कुछ नहीं चाहता। सोचिए, ये भक्ति का टॉप मोस्ट लेवल है, टॉप मोस्ट। ये भक्ति हाईएस्ट भक्ति होती है, इसमें वो कुछ नहीं चाहता, बस जन्म जन्मांतर तक आपकी सेवा मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए, बस। ये भक्ति का टॉप मोस्ट लेवल है। यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि जो महात्मा होते हैं वो अनुभवी भक्तों से संदेश प्राप्त करते हैं, और वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति में विकास करते हैं और दिव्य सेवा में लीन हो जाते हैं। और दिव्य सेवा में लीन होने के बाद न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि वे न किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। न तो भौतिक लोक, न आध्यात्मिक लोक, ओनली एंड ओनली एंड ओनली वो क्या है? कृष्ण की सेवा। आगे बढ़िए। ये हाईएस्ट भक्ति है, आपको बता रहे हैं हम, ये टॉप मोस्ट भक्ति। अभी हम उस स्तर पर नहीं है, हमें साधना भक्ति करनी है। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। कभी कभी जैसे बता रहा हूं, मुझे गाना तो याद नहीं, आप लोगों को गाना याद हो सकता है। कभी कभी भौतिक एक लड़का या लड़की, प्रेमिका या प्रेमी जो आपस में एक दूसरे के लिए बोल सकते हैं, वो क्या बोल सकते हैं? बस तू चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू मेरे पास रहे, राइट? और कुछ नहीं चाहिए। भौतिक जगत में ऐसे बातें उपयोग करते हैं ना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, न तुम्हारा धन चाहिए, न तुम्हारी गाड़ियां चाहिए, न तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे पास रहो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। गाने क्या क्या है वो आप लोगों को मालूम होंगे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कुछ, ठीक है। वास्तव में ये होना क्या चाहिए? भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। जितने भी ये गाने वाने बने हैं ना, मटेरियल वर्ल्ड के, बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, टॉलीवुड के, ये सब कहीं ना कहीं हमारे भगवत गीता भागवतम में जो भगवान की भक्ति है
उससे रिलेटेड कॉपी करके कट पेस्ट किया इन्होंने, भगवान को रिमूव करके और आगे स्त्री पुरुष को स्थापित कर दिया। तो कहा जा रहा है वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं चाहते। तो क्या है, बस तेरा याद नहीं, साथ हो, ठीक है, नहीं याद आया तो अच्छा है, गड़बड़ हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि ओनली कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं, यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। सगुणवादी भक्त क्या होते हैं बताएंगे आप में से उपस्थित श्रीमती रेखा छिपा माता जी। सगुणवादी भक्त क्या होते हैं, ये कौन से भक्त हैं? रेखा छिपा माता जी नाम है, उनको बताना है, और जिनका नाम है वृंदा कृष्णन जी, उनको अपना माइक जो है म्यूट करके रखना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। सगुणवादी भक्त कौन होते हैं, लिखा हो सगुणवादी भक्तों का। सगुणवादी भक्त कौन होते हैं? जल्दी जल्दी बताइए, आगे वाला श्लोक भी करना है। प्रभु जी जिसमें भक्ति के सभी गुण हो, जिसमें भक्ति के सारे गुण पाए जाते हो, और उसको बोला जाता है सगुणवादी भक्त। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, सही उत्तर है ये। प्रभु जी अभी एकदम से माइंड चल रहा नहीं है। हाँ माता जी, इसलिए तो हम एकदम से पूछते हैं ना, कुछ चीजें तो माता जी क्लियर होती है। देखो मैं थोड़ा सा स्ट्रांगली बोल देता हूँ आपको, बहुत हो गया आपका, मैं बहुत सेंड कर रहा हूँ। कुछ चीजें बता दिया, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, निराकार क्या है, मायावाद क्या है, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, भोक्ता क्या है, भगवान क्या है। ये सब तो एक बार जब समझ लिया तो समझ लिया, अच्छे से समझ लिया। सगुण मतलब कि जिसमें गुण होते हैं, जिसका आकार होता है, वो सगुण है। जो भगवान के आकार में विश्वास करते हैं, जो भगवान के गुणों में विश्वास करते हैं, उसको सगुणवादी भक्त बोलते हैं। निर्गुणवादी जो बोलते हैं कि भगवान तो एक निराकार है, इसलिए इसमें कोई गुण नहीं है, वो निर्गुणवादी हो गए, मायावादी हो गए, निर्विशेषवादी हो गए। तो जो शब्द हैं उनको अच्छे से समझ जाइए, बार बार ये शब्द आते हैं, तो ये शब्द अगर अच्छे से क्लियर हो गए तो आपको आगे समझने में आसानी होगी, नहीं तो बार बार इन्हीं शब्दों में उलझते रहेंगे आप लोग। अब समझ तो ये कुछ शब्द जो है अच्छे से समझ जाना है। सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, मायावाद क्या है, निर्विशेषवाद क्या है, अध्यात्म क्या है, भौतिक क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या है, सच्चिदानंद क्या है, सब अच्छे से एक बार क्लियर होना चाहिए। जब भी आगे आएगा मालूम है अपने को क्या मतलब होता है सच्चिदानंद का। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब पूर्ण ज्ञान, और आनंद मतलब आनंद। जन्म मृत्यु जरा व्याधि भौतिक जगत में होता है, आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है। भगवान के धाम का नाम गोलोक वृंदावन। निर्विशेषवादी कौन होते हैं? जो भगवान की विशेषता में विश्वास नहीं करते हैं, अर्थात भगवान को निराकार मानते हैं, उसको निर्विशेषवादी कहते हैं। उनको भी मायावादी भी कहते हैं। कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, भक्ति योग क्या है, क्लियर है। एक बार समझ लिया, क्लियर है अच्छे से। तो बार बार अगर आप इन शब्दों में फिर उलझेंगे तो गीता नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, साइड में कुछ बना दे, आप ऐसा लिस्ट बना दें जिसको आप पढ़ेंगे देखेंगे तो आप हमेशा उसको ले वो कॉन्टेक्स्ट में जो भी उसका क्या बोलते हैं, जो भी शब्द जहां पर भी उपयोग हुआ उस समय में उसका उपयोग समझ पाएंगे, किस लिए उपयोग हुआ। ठीक है, आगे बढ़िए। इस श्लोक में भगवान की कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। मनुष्य जीवन में कितनी योनियां होती है? मनुष्य जीवन में कितने प्रकार की योनियां होती है? पूछा जाए वो जवाब दीजिएगा। नैना पटेल माता जी, मनुष्य जीवन में कितनी योनियां हैं? नैना पटेल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मनुष्य जीवन में कितनी योनियां होती है?
टोटल कितनी योनियां होती है? टोटल कितनी योनियां होती है? 82 लाख। माता जी प्लीज आप ऐसे मत कीजिए ना, आपसे नहीं पूछा ना मैंने। प्रभु जी आप तो पूछते ही नहीं, हमको तो देखते आपको ही पूछते रहते हम तो। वंदना भारत माता जी, वंदना भारत माता जी, वंदना भारत माता जी, आपको ही पूछते रहते। ऐसा मत कीजिए प्रभु जी, पूछिए, थोड़ा पूछिए। हाँ अभी पूछते हैं आपको। बताइए माता जी, नैना माता जी कितनी योनियां होती है? 4 लाख। टोटल योनियां कितनी होती है? टोटल 84 लाख। तो क्यों याद नहीं है? प्रभु जी अभी सडनली पूछ लेते हैं ना तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, याद करना पड़ता है सब। ठीक है तो टोटल 4 लाख तरह की मनुष्य योनियां होती है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको मनुष्य योनि में टॉप मोस्ट योनि कौन सी होती है, जो आज के श्लोक में लास्ट लाइन लिखी होती है ना, ये आपके क्विज में प्रश्न आएगा इस श्लोक से। मनुष्य योनि में सर्वोच्च योनि कौन सी होती है? मनुष्य योनि में सर्वोच्च योनि कौन सी है? मनुष्य प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ एक मिनट पूछता हूं मैं आपसे, प्रश्न बोल दिया मैंने। मनुष्य योनि में सर्वोच्च योनि कौन सी होती है? यस वंदना माता जी उत्तर दीजिए। जो परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। और सरल शब्दों में बोलिए। कृष्ण भावनामृत में जो अपना जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। जी परम सिद्धि को क्या बोलेंगे, मतलब सरल भाषा में बोलेंगे तो? ठीक है मैं उत्तर दे रहा हूं, बिल्कुल सही उत्तर दिया इन्होंने, जो किताब की अंतिम लाइन में लिखा हो वही उत्तर है इसका। मनुष्य योनि में सर्वोच्च योनि वो होती है जिसमें मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लग जाता है। वो मनुष्य योनि में सर्वोच्च योनि है, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लग जाता है। अभी हम कौन सी भक्ति में लगे हैं? साधना भक्ति में। धीरे 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 रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति, और फिर लास्ट में प्रेमा भक्ति आती है। तो इस प्रकार से जब प्रेमा भक्ति के स्तर पर व्यक्ति आ जाता है, वो व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? वो कौन सी योनि होगी? सर्वोच्च योनि। 4 लाख योनियों में से अभी हम जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो कहां पर है, कौन से लेवल पर होंगे लगभग? तो टॉप मोस्ट है उससे 1-2 नीचे है, बस 1-2-4 नीचे है। उससे धीरे धीरे भक्ति करेंगे तो आगे पहुंच जाएंगे। सोचो हम कितने सौभाग्यशाली है जिनको हरे कृष्ण महामंत्र जप करने को मिला है, भक्ति करने को मौका मिला है। वो सर्वोच्च योनि के जो टॉप मोस्ट योनि है मनुष्य जीवन में, उसके पास में पहुंच चुके हैं। 3,99,994-95 के आसपास है। सोचो इतना हमारा अपग्रेडेशन हो चुका है, इतना हमारे को डिग्री मिली हुई है। सोचो एक बार क्लास में भी इतनी रैंक नहीं मिली आपको, तो आप 4 लाख लोगों में बोलिए इतनी बड़ी डिग्री हासिल हो जाए, इतना बड़ा लेवल पे पहुंच जाए, ये कृपा है भगवान की। बहुत टॉप 10 में है, टॉप 10 में है आप, रैंक सोचिए। और लोग कितने हैं? कॉम्पिटिटर कितने हैं? पोजीशन 4 लाख है, ठीक है, पोजीशन 4 लाख है, कॉम्पिटिटर कितने हैं? लाखों, करोड़ों 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 लोग हैं। अगर धरती की बात करें तो कितना पॉपुलेशन बोलते हैं? 7 बिलियन, कितना बोलते हैं? धरती पे कितने मनुष्य हैं? कोई तो बोलो। प्रभु जी 7.58 बिलियन। 7.58 बिलियन सोचो। और उन लोगों में हम कहां पर हैं? 4 लाख पोजीशन में पोजीशन हासिल करके हम पहुंच चुके हैं 3,99,990 के बाद 91, 92, 93 उस तक पहुंच चुके हैं। और यहाँ के बाद में गड़बड़ नहीं करना है, वापस दुखालय में जाना है क्या? यहाँ पर यही लिखा हुआ है, नाप्नुवन्ति महात्माना, नहीं जाते, कभी नहीं जाते, प्राप्त नहीं करते किसको? इस भौतिक जगत को। यहां तक पहुंच चुके, उसके बाद गलत जगह पर नहीं जाना है। आइए अगला श्लोक भी कर लेते हैं, इसी से संबंधित है, पूरा का पूरा रिलेटेड है, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। श्लोक संख्या 16 रिपीट कीजिए ऋतु प्रभाकर माता जी, वंदना भारत माता जी रेडी रहिए शब्दार्थ के लिए। आ ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्म भुवनालोका, पुनरावर्तिनोऽर्जुनः,
पुनरावृत्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म न विद्यते। याद रखिएगा, ये श्लोक संख्या 8 है, सॉरी अध्याय 8 है, श्लोक संख्या 15 और 16, जिसमें बोला जा रहा है कि भगवान के धाम जाने पर वापिस इस जगत में नहीं आते, और इस जगत का नाम क्या है? दुखालय नाम है इसका। यहाँ पर सुख नहीं मिलता है, थोड़ा थोड़ा क्षणिक सुख भगवान ने रखा है, थोड़ा सा, जिसकी वजह से ही हम जिंदा है। ठीक है, फिर से आ ब्रह्म भुवना लोका ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुना पुनरावृत्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म न विद्यते। यस, वंदना भारत माता जी, श्लोक उच्चारण कीजिए आप। ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तन अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हरि बोल, अच्छा प्रयास। आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं। और इस श्लोक में, पिछले श्लोक में आपने ले लिया था, शब्द कौन सा था? दुखालयम अशाश्वतम। और इस श्लोक में शब्द क्या है? आ ब्रह्म भुवना लोका, पहला ही शब्द है आ ब्रह्म भुवना अलोका। लोका, आ ब्रह्म भुवना लोका। ठीक है। अनुवाद, शब्दार्थ हमारे साथ साथ उच्चारण कीजिए आप सभी लोग, म्यूट रखिएगा, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अनुवाद में। शब्दार्थ, आ ब्रह्म भुवनात् ब्रह्मलोक तक, याद रखिएगा, ठीक है, ब्रह्मलोक तक। ये पिछले वाला व्यक्ति कहां पहुंच चुका है? पिछले श्लोक वाला व्यक्ति, भावना साहू जी, पिछले वाला श्लोक वाला व्यक्ति कहां पहुंच चुका है? क्या चीज? सैंडविच में चीज कौन से लगाते हैं? जब पिछले वाले श्लोक में व्यक्ति कहां पहुंच चुका है? भगवान का भक्त कहां पहुंच चुका है? गोलोक वृंदावन। हाँ, गोलोक वृंदावन। माम उपेत्य, भगवान कह रहे हैं ना, माम उपेत्य, मुझे प्राप्त कर चुका है। पिछले श्लोक में बोल दिया, अब भगवान कह रहे हैं कि आप ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्मलोक तक, लोका सारे लोग, पुनः फिर, आवर्ती न लौटने वाले। पढ़िए पढ़िए। अर्जुन, हे अर्जुन, मां मुझको उपेत्य पाकर तू, लेकिन कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, पुनः जन्म पुनर्जन्म न कभी नहीं विद्यते होता है। विद्यते मतलब होता है, पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कह रहे पुनर्जन्म नहीं होता। इसका नहीं होता है, वो देखिए पिछले श्लोक में बता चुके हैं। श्लोक संख्या 14 में बता दिया है कि जो अनन्य मेरी भक्ति करता, अनन्य भाव से हमेशा मेरी भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं। वो व्यक्ति जो है कभी भी पुनर्जन्म में नहीं आता है। कई बार हमारा प्रश्न होता है ना, गोलोक वृंदावन जाके वापिस आएंगे क्या? नहीं आएंगे। ठीक है। माता जी, वंदना बारोट माता जी, अनुवाद दोहराइए। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक, निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, दुखों के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। हाँ, तो जो भगवान का धाम है स्वर्ग लोक, वहां जाने के बाद, स्वर्ग लोक जाने के बाद में वापस इस जगत में नहीं आते, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। भगवान के धाम अगर एक बार हम चले गए, स्वर्ग लोक चले गए, तो दोबारा इस जगत में नहीं आते। गोलोक वृंदावन धाम, भगवान का धाम स्वर्गलोक नहीं है। कहाँ से जाएंगे? और बोलो और बोलो और बोलो। तो इस भौतिक जगत में ही है जहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि होती है, अर्थात जन्म होता है, मृत्यु होती है। स्वर्गलोक, स्वर्गलोक गोलोक वृंदावन नहीं है, स्वर्गलोक मोक्ष नहीं है, इसी ब्रह्मांड के अंदर का एक स्थान है। एक माता जी वो ब्रह्मांड की फोटो दिखा दीजिएगा, वो वाली जो यूनिवर्सल चार्ट है,
इसके बाद हम देखते हैं। आइए पहले आगे बढ़ते हैं। इस जगत में सर्वोच्च लोक, इस जगत में सर्वोच्च लोक कौन सा है बताएंगे आप में से उत्तर देंगे। ओके कृष्णा, यस। पूनम गर्ग मत जी। प्रभु जी ब्रह्मलोक। हाँ लिखा हुआ है ना, आप ब्रह्म भुवना लोक, और पहले लिख दिया ब्रह्मलोक तक। कोई ब्रह्मलोक तक भी चला जाता है तो भी उसको क्या करना पड़ता है, पुनरावर्तिनो, दोबारा से आना पड़ता है। इस जगत में कहीं टॉप मोस्ट भी चले जाओ तो भी आना पड़ेगा, क्योंकि ये जगत कैसा है, दुखों का घर है। और यहाँ पर क्या चलता रहता है, जन्म मृत्यु। बचपन से आप सुनते आए ना, चक्कर चलता रहता है, चक्कर को तोड़ना है। किसी को मोक्ष बोलते हैं, कौन सा चक्र, यही चक्र जो जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु चलता रहता है। थोड़ा छोटा कर दीजिए एक बार, सभी लोग देखेंगे। वो वाला कंप्लीट पिक्चर चाहिए, कंप्लीट पिक्चर चार्ट जो आपने व्हाट्सएप पे भी शेयर किया था। ओके ठीक है, दूसरा वाला ना। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि ये भौतिक जगत जो है दुखों का घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति है कि यहाँ कोई मरता नहीं है, सबकी मृत्यु होती है। ऐसा कोई है जो मरा है तो उसकी जन्म नहीं होता है, उसका भी जन्म होता है। ये देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा अगर ये क्वालिटी साफ हो जाती है तो अच्छी बात है। ये व्हाट्सएप क्वालिटी है क्या, ऐसा लग रहा है ये व्हाट्सएप क्वालिटी है, व्हाट्सएप। नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, आप ढूंढिए इंटरनेट पे देख लीजिए एक बार। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। याद कर लो एक बार लास्ट वाली लाइन, माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो मेरे को आ जाता है, मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। कौन से श्लोक में भगवान ने बोला था, जो मेरे जन्म और कर्म को अगर समझने की कोशिश करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। याद कीजिए जल्दी से, कहाँ बताया था भगवान ने, जन्म कर्म या 4 अध्याय का 9वां श्लोक। भगवान ने बोला था जन्म कर्म च में दिव्य, मेरे जन्म और कर्म जो कि दिव्य हैं, उनको जो तत्वतः रूप में समझने का प्रयास करता है उसका क्या नहीं होता है, पुनर्जन्म न विद्यते। तो क्या होता है, पुनर्जन्म न एति माम एति सो अर्जुना, वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, उसका अपोजिट, जो मेरे धाम को प्राप्त हो चुका है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक है, श्लोक संख्या 14 में हमने समझा था, जो शुद्ध भक्ति करते हैं उनको वो भगवान के धाम चले जाते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। एक बार फिर से अनुवाद पढ़ लीजिए, फिर तात्पर्य पढ़ लेते हैं। छोटा सा और प्यारा सा तात्पर्य है, इस जगत में सर्वोच्च लोक कौन सा हो गया, ब्रह्मा जी का लोक। इस जगत में, किस जगत में, भौतिक जगत में। ठीक है, क्लियर है। इस जगत में, किस जगत में, भौतिक जगत में। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक, निम्नतम मतलब कौन सा हो गया, पाताल लोक, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग किसके घर है, दुखों के घर है। यस मिल गया, ये देखो अच्छा क्वालिटी वाला गोलोक सन चित्र, वो भी हिंदी में मिला है, क्या बात है, हरी बोल। यस सब लोग देख पा रहे हैं आप, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, फिर उसको स्क्रॉल डाउन नीचे कीजिएगा, ऊपर से नीचे कीजिएगा। हरे कृष्णा, सबसे ऊपर देखिए ये है, अच्छा फिर गलत समझेंगे, पहले नीचे आ जाइए। जब तक हमारा गंदा जगत नहीं देखेंगे तब तक हमें ऊपर का गोलोक समझ में नहीं आएगा। माता जी सबसे पहले लाइन ड्रॉ कीजिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के बीच में। सभी लोग देखिए यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड कौन सा है, मटेरियल वर्ल्ड कौन सा है, बीचों बीच की लाइन बताइए। ये जो बीच की लाइन देख रहा है, ये जल, और ऊपर जो व्हाइट व्हाइट देख रहा है, इसके बीच की जो लाइन दिख रही है, ये सेपरेशन है किसका, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का। ऊपर क्या है, आध्यात्मिक जगत, नीचे क्या है, भौतिक जगत। ये लाइन है, इसके ऊपर आध्यात्मिक जगत है, इससे नीचे भौतिक जगत है। और भौतिक जगत में नीचे देखिए तो महाविष्णु दिखेंगे आपको। महाविष्णु कहां पर है, महाविष्णु सबसे पहले महाविष्णु है ना ऊपर, हाँ विरजा नदी में ये महाविष्णु देखिए, माउस का एरो दिख रहा होगा आपको, घुमाइए उसके चारों तरफ, महाविष्णु की परिक्रमा कीजिए। हाँ
ये महाविष्णु हैं, और ये महाविष्णु के शरीर से क्या निकलते हैं? अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। ब्रह्मांड कहाँ है? ये गोल्डन अंडे जैसे दिख रहे हैं, गोल्डन अंडे जैसे ये सब दिख रहे हैं, ये क्या है? ब्रह्मांड है। अब एक ब्रह्मांड को समझेंगे तो ये बीचों बीच जो बड़ा सा दिख रहा है, ये एक ब्रह्मांड का एग्जाम्पल लिया है। ये जो पूरा बड़ा सा, ये एक ब्रह्मांड है, ठीक है। इस ब्रह्मांड के अंदर वही महाविष्णु आ जाते हैं अंदर, किस रूप में? गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में इसमें महाविष्णु आ जाते हैं, और उनका नाम है गर्भोदक्षाय विष्णु। और उनके नाभि से क्या निकलता है? कमल। ये कमल देख रहे हैं आप, कमल निकल रहा है नाभि से, और उसके ऊपर कौन स्थापित होते हैं? ब्रह्मा जी। थोड़ा बड़ा कर दीजिए, जूम कर दीजिए, इसको जूम कर दीजिए, इसको बड़ा कर दीजिए। माउस पैड से जो है थोड़ा सा जूम कर दीजिए। मैक्सिमम है ये, होगा नहीं? पिंच जूम हो जाएगा शायद, नहीं पिंच जूम, जो कि माउस पैड से होगा। माउस पैड जो आपका पैड है लैपटॉप में, यहाँ पर माउस क्रॉस अपने मतलब हाथ से अंगुलियों से कीजिए, अंगुलियों से खोलिए उसको, जैसे मोबाइल में करते हैं ना वैसे उसको ऊपर कीजिए। यस, हो गया है, बढ़िया हो गया। देखिए, और थोड़ा ऊपर कर दीजिए। माता जी ऐसे हुआ ना, अंगुलियों से करने से हुआ कि नहीं हुआ माता जी? हो रहा है, एकदम हो रहा है जी, बहुत माता जी। विवाह माता जी, अंगुलियों से करने से हुआ ना? जी जी प्रभु जी। देखो हमें ये भी मालूम है। हरे कृष्ण। थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, थोड़ा छोटा। सभी लोग देखिए, ये है भौतिक जगत दुखालयम का एक ब्रह्मांड। ऐसे कितने ब्रह्मांड है? अनंत ब्रह्मांड है। उसमें ब्रह्मा जी कहाँ बैठे हुए दिखा दीजिए? वो ब्रह्मलोक, ये ऊपर वाला लोक। यहां पर जाओगे तो भी वापिस आना पड़ेगा। आप ब्रह्म भुवन, नीचे कौन सा है? पाताल लोक। नीचे कहां पर है? पाताल लोक। माता जी बताइए कहां है पाताल लोक? छोटा क्यों कर दिया? हाँ, ये पाताल लोक है, जो स्टेम का पहला स्टेप है, जो ब्रह्मा जी का, ये पाताल लोक है। यहाँ पर तो कहीं पर भी चले जाओ, बार 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 आना ही पड़ेगा। बार बार आओ, 1000 बार आओ, आते ही रहोगे। अगर भक्ति नहीं करोगे, भक्ति नहीं करेंगे तो इस भौतिक जगत में बार बार घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। चाहे ब्रह्मा जी के लोग चले जाओ तो वापस आना पड़ेगा। लेकिन अगर भक्ति कर लेंगे तो क्या होगा? भगवान के गोलोक वृंदावन धाम जाएंगे। माता जी बताइए, कहां से हरे कृष्ण महामंत्र की साउंड आ रही है, और वो साउंड व्यक्ति को कहां लेके जा रही है? आत्मा को कहां लेके जा रही है? छोटा करके बताइए, वो साउंड कहां पर दिख रही है आपको? साउंड दिखाइए, एक लाइन जा रही है व्हाइट कलर की, ठेठ धरती से जा रही है ऊपर तक। धरती दिखाइए, धरती दिखाइए, सबसे जूम कर दीजिए पूरा। धरती दिखाइए, पिंच जूम कीजिए, पिंच जूम, पिंच। यस, ये जो दिख रही है ये धरती है जो बीचों बीच है। और यहां से एक व्यक्ति क्या कर रहा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोल तो लो, ऐसे थोड़ा जाओगे बिना बोले, चुपचाप देख रहे हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छोटा कीजिए, छोटा कीजिए। हाँ, इस प्रकार से ये धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र जप करता हुआ इस भौतिक जगत से, एक ब्रह्मांड से बाहर निकला। फिर बाद में जो है ये भौतिक जगत की जो विरजा नदी है, विरजा समुद्र है, उससे बाहर निकला। फिर हरि धाम वैकुंठ धाम गया। वैकुंठ धाम से भी ऊपर अयोध्या धाम है। अयोध्या धाम से भी ऊपर कौन सा धाम है? मथुरा धाम है। मथुरा धाम के बाद द्वारका धाम, मथुरा धाम, फिर बाद में गोलोक वृंदावन धाम। ये जो है बीचों बीच जो आप देख रहे हैं राधा कृष्ण जहां पर स्थित है, यह है गोलोक वृंदावन धाम। गोलोक वृंदावन धाम, यह है गोलोक वृंदावन धाम, जिसमें भगवान की 8 सखियों के 8 कमल पत्र दिखाए गए हैं। ये सब भगवान का दिव्य धाम है, और हम सब लोग यहीं जाने वाले हैं। यहाँ पर भगवान की सारी लीला चलती रहती है, ठीक है। जब तक हम गोलोक वृंदावन, यहां जाने के बाद कोई भी वापस कहां नहीं जाता है? भौतिक जगत में नहीं जाता है। ये इस श्लोक में बताया गया, ठीक है। बंद कर दीजिए। अब आपके कोई प्रश्न वगैरह होंगे इससे संबंधित, मैं लूंगा। पहले एक बार पूरा कर लेते हैं। अब आपको कंप्लीट समझ में आ चुका है तात्पर्य, थोड़ा सा बचा है, इसको पूरा कर लो। अनुवाद बोल रहा हूं।
इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर है। यहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तो भगवान के धाम में, गोलोक वृंदावन में जाता है, वहां पर उसको आध्यात्मिक जीवन मिलता है, आध्यात्मिक शरीर मिलता है। तात्पर्य, समस्त योगियों को चाहे वे कर्म योगी हो, ध्यान दीजिएगा, समस्त योगियों को चाहे वे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। कोई भी हो, अल्टीमेटली अगर उसको गोलोक वृंदावन जाना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग का अभ्यास करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं। भगवान के धाम जाने का एकमात्र तरीका है, वो है भक्ति। पहले भले आप अष्टांग योग कर लो, कर्म योग कर लो, और भी कुछ क्या बोलते हैं इसको, ज्ञान योग कर लो, लेकिन आपको अल्टीमेटली करना क्या पड़ेगा? भक्ति योग। तभी आप कहां पहुंच पाओगे? भगवान श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन धाम। ठीक है, नेक्स्ट, जहां से फिर कभी वापस नहीं आते, गोलोक वृंदावन जाने के बाद वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देव लोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता है। कौन सा हो गया? स्वर्ग लोक चला जाए या ब्रह्मा जी के लोक चला जाए तो उसका पुनर्जन्म तो होगा। पुनर्जन्म कब होगा? जल्दी बताइए, पुनर्जन्म कब होगा? प्रवीणा माता जी, प्रवीणा माता जी, पुनर्जन्म कब होगा? अगर स्वर्ग लोक चला गया तो उसका पुनर्जन्म होगा कब? પુનર્જન્મ તો જ્યારે જે કૃષ્ણ ભાવના વૃત્તમાં ના આવ્યો હોય ત્યાર સુધી હવે છે, બટ वो वापस कब आएगा धरती पर? धरती पर तो जब उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे तो धरती पर आ जाएगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात ब्रह्मलोक या इंद्रलोक देवलोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक या इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों के लोग पृथ्वी लोक पर गिरते रहते हैं, यहाँ पृथ्वी लोक पर आते रहते हैं। क्यों आते हैं? महेश सुल्तानी जी क्यों आते हैं? महेश सुल्तानी जी, पुण्य खत्म हो जाता है इसलिए वो वापस इस जगत में आते रहते हैं। और प्रभु जी वो वहाँ पर कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं करते, आगे डिवोशनल सर्विस नहीं करते। हाँ, तो जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक या इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। ब्रह्मलोक जाकर के वापस पृथ्वी पर क्यों आना पड़ता है? वंदना बारोट माता जी, आपका पंखा दिखता रहता है, ओनली आप नहीं दिखते, इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है आपको पूछना। वंदना बारोट माता जी। जी प्रभु जी, बताइए क्या पूछा आपने? सॉरी। हाँ, आप तो फिर तो बता ही नहीं पाएंगे। नहीं बता पाऊंगी, बताइए ना सर। ब्रह्मलोक वगैरह जाकर भी व्यक्ति वापस क्यों गिर जाता है या क्यों आना पड़ता है उसको? पुण्य खत्म हो जाते हैं इसलिए बोला था, क्योंकि वो निराकार में नहीं। पढ़िए, लिखा हुआ है ना, यहाँ पढ़िए। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। ब्रह्मलोक चला गया और वहां पर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया तो उसको वापस लौटना पड़ेगा। पुण्य तो खत्म होंगे तो वापस लौटना है, सही बात है। उसी प्रकार से अगर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर लिया तो तब तो वो गोलोक वृंदावन चला जाएगा। अनुशीलन मतलब प्रैक्टिस करना। अच्छा, तो जो कृष्ण भावनामृत का प्रैक्टिस नहीं करता है उसको दोबारा से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं। जो ऊपर जहां चले गए, मान लीजिए इंद्रलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक,
ब्रह्मलोक चले गए, और वहां जाने के बाद अगर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते तो वहां से और आगे बढ़ते रहते, वो और आगे बढ़ते रहते, और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं, वो भगवान के धाम चले जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवत गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धत किया है, ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसच्चरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। अनुवाद, जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, ध्यान से सुनिए, जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को या विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। जब इस ब्रह्मांड का प्रलय होगा और जो भगवान की भक्ति कर रहा होगा उसको क्या मिलेगा? वैकुंठ धाम मिलेगा। हमारे ब्रह्मा जी के बारे में ऐसा बोला है कि वो ब्रह्मांड को आध्यात्मिक ब्रह्मांड को या विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रह्मा जी भी क्या है? भक्त है। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या दिया है? ब्रह्म संहिता। क्या श्लोक है? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ठीक है, यही बताया गया आज के श्लोक में कि अगर कोई भौतिक जगत में उच्चतर लोकों पर भी चला जाए उसको वापस आना पड़ेगा, और वहां जाकर के अगर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर ले तो वो आगे गोलोक वृंदावन को चला जाएगा। लेकिन वहां जाके कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना बहुत मुश्किल है, इतना सरल नहीं है। ठीक है, हरि बोल, हरे कृष्णा। आपके प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं, उससे पहले हम जाप कर ले।